सास संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सास संगत जी, आज मैं सभी के बीच में एक विचार लेकर आई हूँ जी, आशा है जी परवान करना। सास संगत जी, क्या परमात्मा मंदिर में है या फिर हर जगह? सास संगत जी, ये सवाल सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि जीवन की दिशा का सवाल है। सास संगत जी, संगत का माहौल था। मंच पर महात्मा जी विराजमान हैं। साथ संगत जी, संगत शांत है। एक बहन जी खड़ी होती है, हाथ जोड़कर नम्र शब्दों में अपनी बात रखती है। धन निरंकार जी, महात्मा जी। साथ संगत जी, आज मन में एक सवाल बहुत गहराई से उठ रहा है। बचपन से हम सुनते आए हैं कि भगवान मंदिर में है, संगत जी मस्जिद में है, गुरुद्वारे में है। साथ संगत जी, हम माथा भी टेकते हैं, दीपक जलाते हैं, प्रसाद भी चढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी सत्संग में सुना कि परमात्मा निरंकार है, हर जगह है, तो मन उलझ जाता है। साथ संगत जी, अगर वो हर जगह है तो मंदिर क्यों? साथ संगत जी, और अगर मंदिर में है तो फिर बाहर क्यों नहीं? साथ संगत जी, धन निरंकार जी, बहुत सच्चा सवाल है। यही सवाल अगर मन में जाग जाए तो समझो भक्ति की असली शुरुआत हो गई। साथ संगत जी, देखिए बहन जी, परमात्मा तो हमने स्थानों में बांट लिया, लेकिन साथ संगत जी वो कभी बटा ही नहीं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या सब स्थान है, लेकिन परमात्मा स्थान नहीं है। साथ संगत जी, वो तो स्थानों का भी आधार है। तो क्या मंदिर जाना गलत है? साथ संगत जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। मंदिर जाना गलत नहीं है। गलत तब है जब हम ये मान लें कि भगवान सिर्फ वही है। मंदिर एक माध्यम है मन को अग्रता करने का। साथ संगत जी, जैसे स्कूल में हम पढ़ना सीखते हैं, लेकिन ज्ञान सिर्फ स्कूल की चार दीवारी में नहीं रहता। मंदिर हमें याद दिलाता है कि सत्संग जी कोई शक्ति है। सत्संग जी, लेकिन निरंकार का ज्ञान हमें ये अनुभव करवा देता है कि वो शक्ति हर जगह। सत्संग जी, महात्मा जी, अगर वो हर जगह है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? सत्संग जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। हवा भी हर जगह है पर दिखती नहीं है। सत्संग जी, प्रेम भी हर जगह है पर दिखाई नहीं देता। परमात्मा भी हर जगह है पर आँखों से नहीं, अनुभव से जाना जाता है। सत्संग जी, निरंकार को देखने के लिए बाहरी आँख नहीं, ज्ञान की दृष्टि चाहिए। सत्संग जी, जब सतगुरु कृपा करते हैं और ब्रह्म ज्ञान देते हैं, तब समझ में आता है कि जो चेतना मुझे चला रही है वही चेतना सबको चला रही है। तो क्या इसका मतलब है कि जब मैं घर में काम कर रही हूँ तब भी परमात्मा मेरे साथ है? सिर्फ साथ नहीं, वो तो आपके भीतर भी है। सत्संग जी, आप जो बोल रही हैं, जो सुन रही हैं, सत्संग जी, उसी चेतना की वजह से सब संभव है। सत्संग जी, समस्या ये है कि हम परमात्मा को ढूंढने बाहर जाते हैं जबकि वो भीतर बैठा है। सत्संग जी, महात्मा जी, कई बार ऐसा क्यों लगता है कि मैं
अकेली हूँ। अगर परमात्मा हर जगह है तो खालीपन क्यों आता है? क्योंकि साथ संगत जी ज्ञान और अनुभव में फर्क है। साथ संगत जी हम सुन तो लेते हैं कि परमात्मा हर जगह है, लेकिन जब तक भीतर उस सत्य का अनुभव नहीं होता मन भटकता रहता है। साथ संगत जी जैसे कोई कह दे कि आपके घर में खजाना है, जब तक आप खुद ना देख लें आपको विश्वास नहीं होगा। साथ संगत जी निरंकार का ज्ञान वही खजाना है। साथ संगत जी जिसे अनुभव करना पड़ता है। तो क्या असली मंदिर हमारा मन है? बहुत सुंदर बात कही आपने। हाँ, असली मंदिर मन है। अगर मन में हंकार, ईर्ष्या, द्वेष भरा है तो पत्थर का भी क्या करेगा? साथ संगत जी और अगर मन में प्रेम से भरा है तो जहाँ आप खड़े हैं वही मंदिर बन जाता है। मान लीजिए दो लोग मंदिर जाते हैं, एक सिर्फ दिखावे के लिए जाता है, दूसरा सच्चे भाव से जाता है। पहले को सिर्फ शांति का भरम मिलेगा, दूसरे को भीतर परिवर्तन मिलेगा। पर जब निरंकार का ज्ञान होता है तब इंसान मंदिर जाए या ना जाए हर पल पूजा बन जाता है। साथ संगत जी हम परमात्मा को सीमित कर देते हैं। हाँ, यही सबसे बड़ी भूल है। साथ संगत जी हम कहते हैं भगवान यहाँ है वहाँ नहीं। साथ संगत जी लेकिन निरंकार कहता है मैं हर जगह हूँ। जब हम उसे एक मूर्ति तक सीमित कर देते हैं तो उसकी व्यापकता को भूल जाते हैं। साथ संगत जी सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति ये है कि हर इंसान में उसी परमात्मा को देखना है। अगर मंदिर में जाकर बाहर आकर किसी से नफरत करे तो साथ संगत जी वो पूजा अधूरी है। अगर घर में रहकर भी हम सब में परमात्मा देखते हैं तो संगत जी वो पूर्ण भक्ति है। साथ संगत जी महात्मा जी एक बात और मन में आती है, अगर परमात्मा हर जगह है तो लोग मंदिर के लिए झगड़ा क्यों करते हैं? क्या लोग कहते हैं ये मेरा भगवान है, ये तुम्हारा भगवान है? क्या परमात्मा भी बट गया है? साथ संगत जी नहीं बहन जी, परमात्मा कभी नहीं बटा है तो इंसान का मन। जो इंसान परमात्मा को नहीं जानता, जब वो रूपों में उलझ जाता है। साथ संगत जी रूप अलग अलग हैं, आधार एक है। साथ संगत जी जैसे बिजली एक है पर बल्ब अलग अलग है। क्या हम कहते हैं कि ये बिजली हिंदू है, ये मुसलमान है या सिख है? नहीं ना साथ संगत जी, परमात्मा चेतना है। साथ संगत जी धर्मों से परे, सीमाओं से परे क्या बाहरी पूजा व्यर्थ है? साथ संगत जी व्यर्थ नहीं पर अधूरी है। साथ संगत जी बाहरी पूजा मन को झुकाना सिखाती है, पर जब तक भीतर का अहंकार नहीं झुकता तब तक पूजा पूर्ण नहीं होती। साथ संगत जी मंदिर में सर झुकाना आसान है पर घर में संगत जी रिश्तों में झुकाना कठिन है। साथ संगत जी अगर इंसान मंदिर में झुकता है लेकिन घर आकर अभिमान करता है तो समझो पूजा सिर्फ शरीर ने की, आत्मा ने नहीं की। साथ संगत जी महात्मा जी आप बार बार अनुभव
की बात करते हैं, ये अनुभव कैसे आए। सात संगत जी, जब सतगुरु की शरण में जाकर ब्रह्म ज्ञान मिलता है तब इंसान को बताया जाता है, जिसे तू बाहर खोज रहा है वो तेरे भीतर ही है। सात संगत जी, जब ये बात सुनकर नहीं महसूस होकर समझ आती। सात संगत जी, जब जीवन बदल जाता है। सात संगत जी, पहले इंसान भगवान से मांगता है, फिर धन्यवाद देना सीखता है, फिर अंत में वो समझ जाता है मैं और वो अलग नहीं, वही चेतना सब में है। सात संगत जी, अगर परमात्मा हर जगह है तो फिर डर क्यों लगता है। अकेले कमरे में भी डर लगता है। सात संगत जी, मुसीबत में भी डर लगता है। सात संगत जी, क्योंकि हम ज्ञान को जीवन में उतार नहीं पाते। सात संगत जी, जैसे बच्चा जानता है कि माँ घर में है तो उसे अंधेरे से डर नहीं लगता है ना। सात संगत जी, जैसे ही सब इंसान को सच्चे अर्थों में अनुभव हो जाता है कि निरंकार हर पल मेरे साथ है, तो सात संगत जी, डर अपने आप खत्म होने लगता है। डर अज्ञानता का प्रमाण है। ज्ञान प्रकाश है, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा नहीं टिकता। सात संगत जी, तो फिर मंदिर का असली उद्देश्य क्या है। मंदिर याद दिलाने के लिए है, बांधने के लिए नहीं। वो स्थान है सात संगत जी, जहाँ इंसान रुक कर सोच सके मैं कौन हूँ, मेरा जीवन किसके लिए है, मुझे किस शक्ति ने बनाया है। पर जब इंसान सिर्फ रस्मों में उलझ जाता है सात संगत जी, तो मंदिर साधन नहीं परंपरा बन जाती है। सात संगत जी, क्या सेवा करते समय भी परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है। सबसे गहरा अनुभव यही होता है सात संगत जी, जब आप किसी दुखी को सद्भावना देते हैं, किसी भूखे को भोजन देते हैं, किसी रोते हुए को हंसाते हैं, तो सात संगत जी, वही निरंकार का तीस अनुभव होता है। क्योंकि परमात्मा सिर्फ मूर्ति में नहीं, जीवों में भी है। सात संगत जी, आज समझ में आया महात्मा जी, हम परमात्मा को खोजने गलत दिशा में भागते रहे, वो तो हर सांस में है। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, जब ये अनुभव स्थायी हो जाता है तो जीवन बदल जाता है। सात संगत जी, फिर इंसान इसी स्थान पर निर्भर रहता है। सात संगत जी, उसका विश्वास स्थायी हो जाता है, उसकी भक्ति अस्थायी हो जाती है। सात संगत जी, अगर ये विचार आप सभी को अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए जी। सात संगत जी, दासी के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना जी। सात संगत जी, आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ, नए विचारों के साथ। सात संगत जी, बड़ी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।